हेलो 11th स्टूडेंट, हम लोग अब इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। लिख रहा है कि अ नंबर हुज डेसिमल फॉर्म नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, न तो वो कहीं टर्मिनेट कर पाए और न ही कोई नंबर बार बार रिपीट करे। इस तरह के नंबर को द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाई क्यू बार और टी। एक और बात कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। पिछले वीडियो में नहीं लिखवाए थे, लिख लीजिएगा कि क्यू से हम लोग रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू बार से इरेशनल नंबर को। तो जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट करे और न ही रेकरिंग हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे डॉट डॉट बढ़ते ही जा रहा है ऐसे, ये नंबर 2.01 001 0001 40, कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है कि यही दो नंबर यही दो नंबर, या फिर इस तरह का नंबर √2 √3 है ना। √4 नहीं होगा क्योंकि √4 के बाहर 2 आ जाएगा और 2 को 2/1 लिखा जा सकता है। तो ऐसे प्राइम नंबर जिसके अंडर रूट बाहर नहीं आ पाते हों, तो वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। जितने भी होते हैं प्राइम नंबर, उसका कभी भी स्क्वायर रूट बाहर नहीं आ पाता है। तो ये चीज़ आप इरेशनल नंबर के बारे में जाने। और देखिए नोट नंबर ए में कि सरकमफरेंस किसी भी सर्कल का छोटा हो या बड़ा हो, है ना, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी साइज का हो, अगर उसका सरकमफरेंस लिए और उसी के डायमीटर से डिवाइड कर दिए, चाहे ये सरकमफरेंस लें तो ये D1 से डिवाइड करेंगे, है ना। अगर ये सरकमफरेंस लेंगे C2 तो D2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये सरकमफरेंस लेंगे C3 तो D3 से डिवाइड करेंगे। ये सरकमफरेंस लेंगे C4 तो D4 से डिवाइड करेंगे। मतलब सबका डायमीटर अलग अलग है तो सरकमफरेंस भी अलग अलग है। तो एनी ऑफ द केसेस ये पाया गया कि सरकमफरेंस और डायमीटर का जब डिवीज़न किया गया तो एक कांस्टेंट नंबर पाया गया, और उसी कांस्टेंट नंबर को आज तक डिनोट किया जाता है पाई से, और वो एग्जैक्ट नहीं आ पाया। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आ पाया, ठीक है ना। तो पाई का डेफिनेशन ये दे रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ पाई क्या दिया जा रहा है कि कोई भी सर्कल का सरकमफरेंस को उसी के डायमीटर से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक नंबर आता है कांस्टेंट, क्योंकि सरकमफरेंस भी एक लेंथ होता है, किनारे किनारे का लेंथ, और डायमीटर भी एक लेंथ होता है। तो जब उससे डिवाइड किया जाता है तो वो कांस्टेंट आता है, लेकिन वो कांस्टेंट का वैल्यू वेरी करते रहता है। और वो वेरिएबल वैल्यू क्या है, ये देखिए। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। अगर एग्जैक्ट होता तब तो पाई रेशनल आ जाता, रेशनल कहलाने लगता, क्योंकि 22/7 तो रेशनल नंबर है ना, जबकि पाई को इरेशनल नंबर के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है ना। तो ये देखिए, पाई का आर्किमिडीज जी जो मैथमेटिकल वैल्यू दिए थे वो 3.142857 था, लेकिन दशमलव के 2 ही स्थान तक ये सही था। लेकिन दशमलव के जो 6 स्थान में जो अगला 4 स्थान है वो इनकरेक्ट था आर्किमिडीज के अनुसार जो दिए थे। कुछ दिनों के बाद जब मैथमेटिशियन एक चुंग ची हैं एंड अदर्स जो है वो लोग किए, और उसका पाई का लगभग वैल्यू 355/113 दिए, जिसका लगभग वैल्यू 3.141592 आया। डॉट डॉट अभी बाकी है, मतलब कि यहाँ तक उन्होंने सही बनाया। 3 3 6 अंकों तक शुद्ध वैल्यू दिया गया पाई का। तो इसमें भी टर्मिनेट नहीं हुआ कि इधर क्या होगा ये कोई पता नहीं है, और ये नंबर बदलते रहेगा। 0 0 0 0 0 कभी नहीं आ सकता है, ना टर्मिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है। तो बच्चा के दिमाग में आता है कि सर ये कैसे हो सकता है कि किसी भी हम सर्कल के सरकमफरेंस को अगर उसके डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो सरकमफरेंस का भी लेंथ मान लो 20 होगा, डायमीटर का मान लीजिए 5 होगा, तो कट के तो एग्जैक्ट बने, ये होगा नहीं एक्चुअली, क्योंकि होना तो चाहिए पाई का वैल्यू। तो मान लिए तो ये वो सोचता है कि ये तो एग्जैक्ट आ जाएगा ना, तो ये 4 है तो 4/1 तो रेशनल नंबर में आ जाएगा, तो इरेशनल कैसे बोलते हैं। नहीं बाबू, दिक्कत क्या होता है, तुमको एग्जैक्ट तरीका बता रहे हैं कि कैसे पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाता है। जब तुम एक सर्कल लेते हो तो सर्कल के सरकमफरेंस को जब तुम नापते हो, सर्कल के सरकमफरेंस को जो तुम नापते हो तो उसमें लेंथ की गड़बड़ी होती है। डायमीटर तो एग्जैक्ट आ जाएगा, लेकिन जब सर्कल का सरकमफरेंस को यहाँ से काट के एक तार ऐसे बना देते हैं लंबा, यहाँ से काट दिए मान लो एक पॉइंट से, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना,
ए कहलाएगा दोनों, है ना। काट दिए, ऐसे बिछा दिए, तो क्या होता है ना कि जब ये गोल रहता है तो हल्का हल्का लेंथ जो है वो दबा रहता है ना। सोच के देखो, हल्का हल्का लेंथ जो है वो दबा रहता है, और जब तुम खोलते हो तो वो हल्का हल्का लेंथ बढ़ता है। तो एग्जैक्टली कितना बढ़ता है यही पता नहीं चल पाता है। तो कितना भी एक्यूरेसी लगाया गया, एकदम पतला सर्कल लिया गया, है ना, तो वो जो है एकदम एग्जैक्ट नहीं आ पाता है। यही कारण है कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, लगभग वैल्यू आता है। तो यहाँ तक तो शुद्ध निकला। उसके बाद जब हम निकाल रहे थे तो कभी दूसरा, कभी दूसरा, कभी दूसरा, कभी दूसरा। ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि 1 लाख बार किया गया हो और यही आया हो, लेकिन यहाँ का एक्सपेरिमेंट नापने समय में ये गड़बड़ा रहा हो। तो इसी के चलते ये पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर के कैटेगरीज में रखा जाता है। और भी इरेशनल नंबर के अबाउट जो है कुछ कुछ बातें आपको बता देते हैं। वीडियो को पॉज करके आप राइट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग। तो एक था, अभी लिखवाए थे 355/113। इसमें दशमलव के 6 स्थानों तक वैल्यू जो था वो कितना था, सही था। इसको याद रखने का क्या तरीका है आपका कि आप क्या लिखिए, जो ऑड नंबर है 2-2 के अंतराल पे वो लिखिए 2-2 बार, 1-1, 3-3, 5-5, है ना। बाद में ये वैल्यू भूल जाता है। पाई का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, याद रहे, क्योंकि एग्जैक्ट होता तो फिर पाई इरेशनल के नंबर में कैटेगरी में थोड़ी आता, फिर रेशनल हो जाता, क्योंकि p/q फॉर्म है। तो ये दशमलव ये लिख लिए, और उसके बाद क्या करना है तुम्हें, लास्ट का 3 ऊपर लिख देना है और शुरुआती नीचे लिख देना है 113। वैसे भी याद रखने का तरीका है कि 22/7 में ऊपर बड़ा नंबर होना चाहिए, नीचे छोटा होना चाहिए। तो इसीलिए 355 ऊपर 113 नीचे होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखने का तरीका हुआ। दूसरा कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि कभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ोगे तो ऑलवेज जो होगा इरेशनल नंबर आएगा। मतलब कि रेशनल नंबर में तुम यदि जोड़ो या फिर घटाओ इरेशनल नंबर, वो जो एडिशन बनेगा वो एक इरेशनल नंबर ही बनेगा, चाहे कोई भी नंबर ले लो। ये 10 ले लो, ये +√2 ले लो, तो 10 + √2 ये एक इरेशनल नंबर है। चाहे माइनस ले लो या 10 + पाई ले लो, ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। दूसरा बात, बी पार्ट, कि रेशनल और इरेशनल प्लस इरेशनल करोगे तो वो कुछ भी हो सकता है। चलो हम शॉर्टकट लिखते हैं, इरेशनल प्लस रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल प्लस इरेशनल, या माइनस इरेशनल, या इरेशनल इंटू इरेशनल, या इरेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल, अलग अलग सेम कुछ भी इरेशनल नंबर, है ना। ये सब चीज़ें जो हैं वो मे बी रेशनल। अब कहोगे ये कैसे हो सकता है, तो हम कहेंगे देखो, इरेशनल में अगर इरेशनल जोड़ेंगे तो मान लो √2 है तुम्हारे पास और उसमें -√2 जोड़ दो। और एक बात कि इरेशनल में अगर माइनस लगा दो, जैसे √2 है इसमें माइनस लगा दो तो ये भी इरेशनल ही रहेगा, ये नहीं कि माइनस लगाने से वो रेशनल बन जाएगा। तो मान लो एक √2 लिए, एक -√2 लिए, ये क्या आ गया 0। तो ये फिर 0 तो रेशनल नंबर है ना, 0 तो रेशनल नंबर है, 0/1 लिख सकते हैं। तो ये दिमाग में रखेंगे अगला प्रॉपर्टी में कि इरेशनल प्लस इरेशनल या इरेशनल डिफरेंस इरेशनल में भी रेशनल में भी इरेशनल। प्रोडक्ट में भी ऐसा ही कुछ है, जैसे 2√3 है, इसमें हम 3√3 का गुना कर दिए तो 3 दूना के 6, √3 से बाहर हो गया 3, तो 18, तो ये बन गया रेशनल नंबर। तो कहने का मतलब है कि इरेशनल में इरेशनल का प्रोडक्ट हो या डिवीज़न हो तो वो रेशनल बनने की चांसेस है, नहीं भी बन सकता है। जैसे 2√3 गुना 3√5 हो तो ये 3 दूना के 6, √15, तो ये बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है ना।
दूसरा प्रॉपर्टी, कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो इरेशनल नंबर कहलाता है। कोई भी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर जिसका जो कोई नंबर का स्क्वायर नहीं हो, जैसे कि 3 है किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 5 है किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है ना, 6 है किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 9 है तो किसी नंबर का स्क्वायर है। तो जब इसका रूट लेंगे, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो जो स्क्वायर होगा वो तो रेशनल नंबर होगा, लेकिन जिसका जो कोई नंबर का स्क्वायर नहीं होगा वो इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आएगा। उसी तरह से क्यूब रूट में भी ऐसा नंबर्स जिसका जो कोई नंबर का क्यूब नहीं हो उसका क्यूब रूट लेने पे, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, जब क्यूब रूट लेंगे तो ये इरेशनल नंबर बनेगा। क्यों? क्योंकि बाहर नहीं आ पाएगा ना। या फिर आप 27 ले लो तो इसका तो बाहर आ जाएगा 3, क्योंकि 27 का क्यूब रूट 3 होता है ना, 3 गुने 3, तो ये बोलता है कि 3 में से एगो बाहर निकाल लीजिए, है कि नहीं। अब रूट अंडर हो गया तुम्हारा 64, तो ये कितना हो जाएगा 8 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16 चौके 64, और यहाँ क्यूब रूट लगा हुआ है तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 तो है ना, तो ये चीज़ समझने वाली चीज़ है, ये सब चीज़ें यूज होती है। फिर और आगे कुछ देख लेते हैं। चलिए इरेशनल नंबर में रियल नंबर में, रियल नंबर किसको कहते हैं उसको देखते हैं। तो रियल नंबर कहते हैं जो रेशनल हो या इरेशनल हो, कोई भी हो रियल नंबर के कैटेगरी में आ जाएगा। अ नंबर विच आइदर बी रेशनल और इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब ये कह सकते हैं कि रियल नंबर जो है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का सेट है। माने दुनिया का जो भी नंबर है रेशनल और इरेशनल वो रियल नंबर में आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स जितने भी हैं वो हमारे रेशनल नंबर भी हैं, ठीक है, सारे। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है क्यू होगा, क्यू मतलब रेशनल नंबर, क्यू बार मतलब इरेशनल नंबर, जेड मतलब इंटीजर एंड आर मतलब रियल नंबर। इन सारे नंबर को कैटेगराइज करना है कि क्या क्या होगा। ये पहले बताइए कि रेशनल होगा कि नहीं होगा। तो रेशनल होगा तो क्यू लिख देंगे, क्यू भी है। क्यू बार तो नहीं होगा, इरेशनल तो होगा नहीं क्योंकि रेशनल हो चुका है तो इरेशनल नहीं हो सकता है। इंटीजर तो है नहीं, कट नहीं रहा है, रियल नंबर है। फिर इसको देखते हैं 8 या 24, तो क्यू है क्या? हाँ, रेशनल नंबर भी है क्योंकि 3/1 लिखा जा सकता है। इंटीजर्स है, रियल नंबर है। इसको बताइए ये क्या है? ये क्यू है। क्यों? क्योंकि 25/100 लिखा जा सकता है इसे, 25/100 और कट जाएगा 1/4, तो रेशनल नंबर है। क्यू बार नहीं है, इंटीजर्स नहीं है, रियल नंबर है। √2 क्यू बार है एंड क्यू बार हो गया तो रियल नंबर भी होगा, ठीक है। उसी तरह से ये पॉइंट 02 02 02 रिपीट कर रहा है तो ये रेशनल है और रियल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर में ही ना टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोनों आता है। इसमें भी ये भी है, रेशनल नंबर है, रियल नंबर है, इंटीजर नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस बना लेते हैं इस पर, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम लोग को करना है। मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, मैच कराना है। इवन नंबर उसमें से किसके साथ मैच होगा, रेशनल नंबर किसके साथ मैच होगा, इरेशनल नंबर किसके साथ मैच होगा, एंड सो ऑन। अब सोचो इवन नंबर में ये आएगा नहीं, क्योंकि इवन नंबर पहले एक इंटीजर होता है और वो डिविजिबल बाई 2 होता है, तो इंटीजर तो है नहीं, ये तो मिलेगा नहीं, ये नहीं होगा, 0 होगा। तो ये जो है ए का मिलान केवल आर से होगा, इवन नंबर में है ना। फिर बी पार्ट का मिलान जो है रेशनल नंबर, उसमें पी भी होगा, साथ में 0 भी होगा, मतलब आर भी होगा, आर भी मैच करेगा क्योंकि वो भी 0 भी रेशनल नंबर है। एस नहीं होगा, टी होगा, है ना, मोर देन 1 चॉइस है ये। सी पार्ट
का मिलान इरेशनल नंबर का, बताइए खुद से। इरेशनल नंबर क्यू होगा ना, और बोलिए एस होगा, तो सी हो गया ये। डी नंबर में तो सब आ जाएंगे, पी भी आएगा, क्यू भी आएगा, आर भी आएगा, एस भी आएगा और टी भी आएगा। फिर यहाँ लिखा है क्वेश्चन, फाइंड वेदर ट्रू और फॉल्स। कह रहा कि एनी ऑड नंबर डिविजिबल बाई 3, आप बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। बिल्कुल फॉल्स होगा ये। क्यों? क्योंकि 11 एक ऑड नंबर है, लेकिन वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसा नहीं रूल होना चाहिए कि कोई भी ऑड नंबर जो 3 से डिविजिबल हो जाए उसे ही कहता है, इसीलिए फॉल्स हुआ। बी पार्ट, ऑल द नेचुरल नंबर आर इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो एक इंटीजर भी हैं, सही है। ये गलत होगा कि ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, तो ये ट्रू है। ऑल द होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, बिल्कुल होल नंबर में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, तो सबके बाई 1 लिख सकते हैं। हाँ, ये कहता है कि ऑल रेशनल नंबर्स आर होल नंबर, तो फॉल्स होता है, क्योंकि रेशनल नंबर में 2/3 भी होता है जो कि होल नंबर के कैटेगरीज में नहीं आता। तो ये कहानी ट्रू थी। फिर क्या है, द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर आर एन इंटीजर्स। सही बात है, कोई भी 2 नेचुरल नंबर को जोड़ोगे तो एक इंटीजर्स आएगा। ई नंबर कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स इज अ नेचुरल नंबर, ये फॉल्स है। क्योंकि अगर मान लो एक 2 ले लिए, एक 5 ले लिए, ठीक है ना, और तुम डिफरेंस किए, डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स इज ए नेचुरल नंबर। देखो डिफरेंस एक वर्ड है, ये ट्रू होगा, फॉल्स नहीं कह सकते हैं, है ना, ट्रू होगा। क्योंकि डिफरेंस का मतलब हमेशा होता है बड़ा में से छोटा को घटाइए। तो बड़ा में से छोटा को जब भी घटाइएगा आप, नहीं ये फॉल्स है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कि 2 इंटीजर्स अगर हम -5 और -3 ले लिए, तो हम -3 में से -5 घटाएंगे, नहीं बिल्कुल सही है ये, बड़ा में से छोटा घटाएंगे ना, सही है। या फिर हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि डिफरेंस का मतलब हमेशा होता है बड़ा में से छोटा घटाना, और बड़ा में से यदि हम छोटा घटाएंगे तो नंबर पॉजिटिव ही आएगा, है कि नहीं। एक आधा और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 6 ले लिए, 3 ले लिए, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 ले लिए, 6 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और -6 ले लिए, तो 3 में से -6 होगा, तो ये भी प्लस ही आ जाएगा। फिर -3 और 6 ले लिए, तो 6 में से ये भी 3 आएगा, दोनों निगेटिव ले लिए, -3 -6, है ना, तो भी सही है। -3 और -6 सब जो है ये ट्रू है। हाँ, यहाँ पे डिफरेंस के बदले अगर ये लिखा रहता कि द माइनस ऑफ 2 इंटीजर्स इज नेचुरल नंबर, तब फॉल्स होता है, तो ये ट्रू है, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस का मतलब हमेशा बड़ा में से छोटा होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेट थ्योरी अच्छे से डिटेल से, और वहीं से एक्चुअली आपका शुरू हो जाता है 11th का सिलेबस।